सावधान। इडमो अर्हन्ताळम् इडमो सिद्धाळम् इडमो आयरीयाळम् इडमो वज्झायाळम् इडमो लोये सवसाहुणम् जीवमजीवं दव्वम् जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने। तत्व ज्ञान बल से राम कहानी
पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। आज यह प्रकरण सीता हरण संबंधी इसका जो अंश है वह यहाँ पे पूर्ण होगा, इसलिए इस प्रकरण को पूरा अपन आज इसको दोहरा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में आए, कुटिया बनाई और वहाँ रहने लगे। एक दिवस की बात है, लक्ष्मण को कुछ विशिष्ट प्रकार की सुगंध आई और लक्ष्मण उस सुगंध की दिशा में गए तो देखा एक चमकती हुई सूर्य की समान जो एक तेजस्वी खड्ग थी, तलवार थी, उसको देखा और उसी खड्ग की वह सुगंधी आ रही थी। वह खड्ग कहाँ से आई, कैसे आई? खरदूषण और चंद्रनखा का पुत्र शंभुक ने 12 वर्ष की तपस्या के बाद उस खड्ग प्रकट हुई थी, लेकिन लक्ष्मण के पुण्य के प्रताप से लक्ष्मण ने उस खड्ग को अपने हाथ में लिया। उसके रक्षक देवों ने उन्हें नमन किया कि स्वामी हम आपके सेवक हैं। लक्ष्मण ने बांस के झुरमुट पर उस खड्ग का, सूर्यहास खड्ग का, उसकी धार का प्रयोग करके देखा और जैसे ही उस बांस के झुरमुट पे वह खड्ग चलाई, उसके बीच में बैठा हुआ शंभुक जो 12 वर्ष से उस खड्ग के लिए तपस्या कर रहा था, उसी खड्ग ने उसी शंभुक की गर्दन काट दी। अचानक इस घटना को देख के लक्ष्मण विचलित हुए और भाई राम के पास आके पश्चाताप करने लगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। राम ने कहा गलती हुई है तो उसका हमें दंड भी भोगना होगा, कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। चंद्रनखा माता रोज शंभुक के लिए भोजन लेके आती थी, उस दिन भी आई। जैसे ही उसने शंभुक की कटी हुई गर्दन देखी तैसे ही वह बेहोश हो गई, दुखी हो गई और
वह उस पुत्र के हत्यारे को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वह राम लक्ष्मण जहाँ कुटिया में रहते थे वहाँ जाके वह उसने देखा। पुत्र के वियोग को तो भूल गई और राम लक्ष्मण पर मूर्छित हो गई और राम लक्ष्मण से अपने को वरण करने की इच्छा व्यक्त की और राम लक्ष्मण ने उसका तिरस्कार किया और वह तिरस्कृत हुई खरदूषण के पास गई। वस्त्र आदि फाड़ लिए, शरीर को नखों से नोच लिया और खरदूषण से कहा कि देखो, तुम्हारे पुत्र शंभु का जिनने वध किया है और मेरे शील हरण का उन्होंने ही प्रयत्न किया है, तुम उनसे अवश्य बदला लो, उन्हें छोड़ना नहीं। खरदूषण ने उसकी झूठी बातों में आ गया और राम लक्ष्मण से लड़ने के लिए जाने लगा। रावण के पास भी सूचना भेज दी। खरदूषण अपने 14,000 विद्याधरों के साथ लड़ने के लिए आया। यहाँ लक्ष्मण और खरदूषण का भीषण युद्ध होने लगा। रावण खरदूषण की मदद के लिए आया अपने पुष्पक विमान से और दूर से ही सीता को देख के उस पर मुग्ध हो गया और सीता कैसे प्राप्त हो यह विचार करने लगा। अवलोकनी नाम की एक विद्या थी उसके पास और उस अवलोकनी विद्या से जानकारी की कि यह कौन है सुंदरी। तो ने कहा कि दशरथ की पुत्र वधू, राम की पत्नी यह सीता है और लक्ष्मण अभी खरदूषण से युद्ध के लिए गए हैं। किसी प्रकार से अगर हम राम को इनसे दूर कर दें तो हम शीघ्र ही इसका हरण करके ले जाएंगे। और उसने कृत्रिम सिंहनाद किया, राम का नाम लिया जैसे लक्ष्मण उसको राम को पुकार रहे हों और यहाँ पे आवाज़ सुन के रामचंद्र जी विचलित हुए। अवश्य ही लक्ष्मण किसी आपत्ति में आ गया हो, मुझे पुकार रहा है, हे सीता मुझे जाना होगा। और जो जटायु पक्षी था उससे कहा कि माता की रक्षा करना और मैं लक्ष्मण की मदद के लिए जाता हूँ। राम लक्ष्मण के पास गए तो वहाँ पे लक्ष्मण ने कहा कि भाई आप यहाँ क्यों आ गए हैं? ने कहा तुमने पुकारा था। लक्ष्मण ने कहा मैंने आपको कोई आवाज़ नहीं दी। और लक्ष्मण समझ गए कि कोई ना कोई अनहोनी घटने वाली है, शीघ्र ही राम को वापस भेजा। और यहाँ पे रावण ने जैसे ही अवसर पाया और सीता का हरण करने लगा, जटायु ने चोंचों से रावण का वक्षस्थल रक्त रंजित कर दिया, लेकिन रावण ने विषयासक्त रावण ने उसकी ऊपर मुष्टि का प्रहार किया, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। यहाँ रावण सीता को लेके पुष्पक विमान से लंका की ओर जाने लगा। राम जब वापस आए तो जटायु को मरणासन्न देखा और पता पड़ा कि सीता का हरण हो गया है। जटायु को डमोकार मंत्र सुनाया, उसकी समाधि की और जटायु समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्गलोक की ओर प्रयाण कर गया। यहाँ रावण जा रहा था, मार्ग में एक रत्नजटी नाम का विद्याधर जो कि भामंडल जो सीता का भाई था उसका मित्र था, उसने जैसे ही सीता से सुना कि भाई भामंडल मेरी मदद करो, तो सीता की मदद के लिए रावण के सामने आया। युद्ध हुआ और रावण ने उसकी विद्याएं हर ली और वह किसी द्वीप पे जाके गिर गया। रावण इसको सीता को लंका में ले गया और वहाँ पे उसने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, अनेक प्रकार के भय दिखाए। मंदोदरी ने भी समझाया, हर यत्न किए, लेकिन सीता उसकी बात पे राजी नहीं हुई। चूँकि रावण की प्रतिज्ञा थी कि किसी स्त्री को जबरन उसके साथ बलात्कार नहीं करूँगा, इस कारण से जबरदस्ती रावण ने उससे नहीं की। वहाँ से जैसे ही खरदूषण के वध का समाचार विभीषण ने सुना, रावण से मिलने के लिए वह आ रहा था और मार्ग में किसी स्त्री के रुदन की आवाज़ सुनी और वह सीता के पास आया। उससे कहा, बहन तुम्हें क्या विपत्ति है, क्यों रो रही हो? उन्हें कहा कि मुझे रावण जबरदस्ती हर लाया है और मैं राम की स्त्री सीता हूँ। यहाँ पे विभीषण ने सांत्वना दी कि मैं शीघ्र ही तुम्हें राम तक पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ आके रावण को समझाया, लेकिन रावण तो विक्षिप्त हो गया था, पागल हो गया था, वह किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मंत्रीगणों ने मंत्रणा की कि रावण तो पागल सा हो गया है, अब लंका खतरे में है
और किसी प्रकार से लंका की सुरक्षा की व्यवस्था में करना होगी, नहीं तो कोई भी लंका पे आक्रमण करके इस पे कब्जा कर सकता है। और उन सभी ने, मारीच आदि मंत्रियों ने, सबने मिलके एक ऐसी दुर्गम कोट की सुरक्षा व्यवस्था कर दी कि जिसमें आसानी से किसी भी शत्रु का प्रवेश संभव नहीं था, और उनने पूरी चारों ओर लंका की सुरक्षा खड़ी कर दी। यहाँ तक यह बीच का जो प्रसंग था सीता हरण संबंधी, यहाँ जे हुआ। अब अपन आगे इस विषय पे नए प्रसंग के साथ आगे बढ़ते हैं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। पृष्ठ क्रमांक 182, छंद क्रमांक 45-45। सुग्रीव खेचर पति भ्रमण करता हुआ आया वहाँ, सेना सहित भूपर पड़ा था वीर खरदूषण जहाँ। लाखों गगन चर प्राण तज कर छिन्न भिन्न पड़े वहाँ। यों देख के रण क्षेत्र को व्याकुल हुआ मन में महा। सुन वीर खरदूषण मरण चिंता करे मन में बड़ी। हाँ टाल सकता कौन मेरी इस समय दुख की घड़ी। इस काल दे गज ने गिराया आज आशा वृक्ष को। जाके कहूँ किस वीर से दुख पूर्ण अपने पक्ष को। जो जो दशानन से कहूँ विश्वास उसका है नहीं। वह मार रिपु को युद्ध में ले ले सुतारा को कहीं। मारा जिन्होंने वीर खरदूषण, संग्राम में होंगे सहायक वे मुझे। जाऊं उन्हीं के धाम में। सीता विरह से इस समय में राम व्याकुल हैं तथा सम दुख है। करके कृपा होंगे सहायक सर्वथा। जाके विरादित से मिला सुग्रीव सुख कर प्रीति से। फिर राम लक्ष्मण से मिला सुंदर नृपोचित रीति। संकोच तज श्री राम को उसने सुनाई निज कथा। सुन कर कथा तत्क्षण हुई उनके हृदय में भी व्यथा। सुग्रीव तुम मेरे हृदय टालूं तुम्हारे। तुम सिद्ध करना शीघ्र ही पश्चात मेरे इष्ट। सुग्रीव होकर तुष्ट मन बोला विनय युत।
अपना मैं जलाऊंगा सही, होगा न मेरे कभी परस्पर साक्षी श्री जिन राज है। अब लोक करके दृष्टि से हम धन्य रघुवर आज हैं। सुग्रीव तज लंकेश को श्री राम आश्रय में गया। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, कौन है अपना एक की आंखों में खुशियाँ एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले ज्योति से ज्योति जले। चल रे चल, चल रे राही चल, साधना चल रे राही चल, चल रे राही चल। एक की आंखों में खुशियाँ एक के आंसू बहे। संसार की यही दशा है, कोई सुखी दिखाई देता है, कोई दुखी दिखाई देता है। लेकिन लोक में जिसे हम सुख कहते हैं, इंद्रिय सुख को सुख कहते हैं, वह भी वास्तव में परमार्थ से दुख ही है। इसका मतलब संसार में अज्ञानता में कोई भी सुखी नहीं। भ्रम से सुखी मानता रहे वो बात अलग है। जैसे रावण थोड़े में हंसने लगता था, थोड़े में रोने लगता था, लेकिन यह उसकी विक्षिप्तता की निशानी थी। हंसना भी कोई प्रसन्नता की निशानी नहीं थी, पागल हो गया था। कैसी कैसी परिस्थितियां बनती हैं। पर से प्रीति हमें अत्यंत दुख देने वाली है। किष्किंधापुर के राजा सुग्रीव, उनकी पत्नी थी सुतारा। अंग और अंगद नाम के दो पुत्र थे। सुतारा का विवाह होने को था, साहस गति नाम का एक विद्याधर था, उससे इसका विवाह होने को था। लेकिन किसी निमित्त ज्ञानी से जाना कि साहस गति जो है उसकी अल्प आयु है, वह शीघ्र मरने वाला है। यहाँ से संबंध सुग्रीव का आया तो सुतारा के पिता ने विवाह सुग्रीव से कर दिया। यहाँ पे साहस गति अत्यंत कुपित हो गया कि मेरे साथ सुतारा का विवाह नहीं हुआ, और वह निरंतर एक ही कामना रखता था कि किसी प्रकार से मेरा विवाह सुतारा से हो जाए। और वह उसको पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता था। उसने सुतारा को पाने के लिए एक रूप परिवर्तनी विद्या को सिद्ध किया। कौन सी विद्या थी? रूप परिवर्तनी। इसका मतलब यह था कि आप जिसका रूप बनाना चाहें उसका रूप बना सकते हैं। जैसे ही उसको रूप परिवर्तनी विद्या सिद्ध हुई तो वह यहाँ पे रूप परिवर्तित करके सुग्रीव का रूप बना के आ गया। अब सुग्रीव का रूप बना के आया तो यहाँ राज्य में बड़ी समस्या आ गई कि दो दो सुग्रीव खड़े हो गए। अब निर्णय कौन करे कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है? तो सेना जो थी, आधी सेना इस सुग्रीव के साथ हो गई और आधी सेना इस सुग्रीव के साथ हो गई, और एक पुत्र सुग्रीव का नकली सुग्रीव के साथ हो गया और एक पुत्र असली सुग्रीव के साथ हो गया। अंग जो था वो नकली सुग्रीव के साथ हो गया, और अंगद जो था वो माँ की बात को, माँ चूंकि चिन्ह से पहचान गई थी कि असली कौन है, उसके बात को विश्वास करके जो अंगद था वो माँ की बात को मानता था कि जी असली सुग्रीव है। लेकिन समस्या क्या आई?
बाली जो थे ना, बाली मुनिराज बन गए थे रावण ने जब कहा था, उनका एक पुत्र था चंद्र रश्मि। चंद्र रश्मि ने एक बात रख दी कि दो सुग्रीव हैं तो दोनों को सुतारा के पास जाने के लिए मनाही है कि कोई जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक कोई भी सुतारा के पास नहीं जाएगा। उसने कहा जो भी मुझे दिखाई दिया पास में मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। इस तरीके से उसने अपनी बात रखी। जो नकली सुग्रीव था उसको दक्षिण क्षेत्र में रखा गया और जो असली सुग्रीव था उसको उत्तर क्षेत्र में रखा गया। इस तरीके से वहाँ व्यवस्था। अब ये तो व्याकुल हो रहा था बेचारा असली सुग्रीव। अब व्याकुलता में कहाँ पे गया मदद मांगने के लिए? खरदूषण के पास। जहाँ पे वो खरदूषण में के पास गया तो वहाँ दंडक वन में देखा कि कटे हुए सिर डले हुए हैं, लाशें डली हुई हैं। वहाँ देखा कि खरदूषण का तो वध हो गया है। अब मैं किससे मदद मांगू? तो उन्होंने कहा चलो रावण के पास जाते के लिए। रावण बहुत बदमाश है, उसकी खुद की नीयत का भरोसा नहीं है और कदाचित वो एक शंका तो ये भी है कि दोनों को मार डाले। वो तो वैसे ही क्रोधी है और जब समझ में नहीं आया तो दोनों को मार सकता है। दूसरा ये है कि मान लो कि उसने नकली को मार भी दिया तो सुतारा के ऊपर वो मोहित हो जाएगा तो सुतारा को लेके हरण कर ले जाएगा। वो तो वैसे ही नीयत खराब है उसकी। सोचो, खराब नीयत वाले का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए अपने यहाँ सील को मुख्य बताया है। सीलवान की हर कोई विश्वास करता है। ये हमारा प्राण है। सील ही है हम सबका प्राण, सील से जीवन बने महान। परमार्थशील तुझे है कि अपने स्वरूप के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद को भोगे। व्यवहार से सील ये है कि पुण्य प्रमाण सामग्री में संतोष रखे। अपने पति में, अपनी पत्नी में, अपने पुण्य पाप वैभव में, सामग्री में, इसमें संतोष रखे। आज समाज में इतनी खराब स्थिति है कि पारलौकिक सील जो स्वभाव है उसका आश्रय लेना तो दूर, लौकिक सील की भी कोई मर्यादा नहीं। अभी हमारे एक बच्चे जो शिविर वगैरह में पढ़े हैं, बाहर सर्विस करते हैं, तो दिल्ली के पास वो सर्विस करता, कौन सी जगह है, नोएडा में। तो कह रहा था भाई साहब हमारी जो ड्यूटी है वह 5 बजे सवेरे से है। 5 बजे से जाना पड़ता है हमें। तो हमने घर पे वर्क फ्रॉम होम होगा कि नहीं, वो तो हमें वहीं ऑफिस जाना पड़ता। 5 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता नहा धो के। 4 बजे उठते हैं और 5 बजे 9 घंटे की ड्यूटी होती है। 3 बजे कितने बजे लगभग आते हैं। अपनी ये भी कोई जिंदगी, ना पूजा, ना पाठ, ना देव दर्शन, ना कुछ, ना कुछ। इसी में जिंदगी निकाल देंगे क्या? इसके लिए जीवन में नहीं खेल रहा है। हम ही अकेले नहीं है ऐसे। हम ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते तो ऑस्ट्रेलिया में 10 बज जाते उस टाइम, तो वो 5 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू होती। कुछ लोगों यूके वगैरह में करते तो वो रात की शिफ्ट चलती उनकी। तो वो कुछ हम जाएंगे तो वो कहाँ के आ जाएंगे, यूके के, फिर अमेरिका के, क्या ऐसे ऐसे आते। तो 4 शिफ्टें चलती। ऐसा बेगा इंडिया वाले 10 बजे से आते, फिर वहाँ वाले वैसे आते। तो ऐसा चलता रहता। हमने कि जी क्या है आखिर क्या पागलपन है? ऐसा पैसा कमाने से फायदा भी क्या? रात रात भर लगे रहो, ना जीवन ना कुछ। यानी कि एक सोच ही गलत डेवलप होती जा रही है। उस लैपटॉप पे लगे रहो, खटर पटर खटर पटर खटर पटर। नकली नोट, नकली जिंदगी, कुछ ओरिजिनल ही नहीं। इन पैसे का हमें समझ में नहीं आता कि क्या होगा। चाचा के यहाँ चाचा बता रहे थे कि इनके लड़के को 1 लाख मिलते हैं, इनके बहू को 1 लाख मिलते हैं, इनके नाती को 1 लाख मिलते हैं। वो कितने 55,000 रुपये चाचा को मिलते हैं। अब इतने पैसे अकेला खर्चा कुछ नहीं है। अब उस पैसे का करोगे क्या? अब जी बताओ, उसको खाओगे कि पियोगे कि बिछाओगे कि ओढ़ोगे? उसकी उपयोगिता क्या है? पता उल्टा नुकसान होता है। जब ज़्यादा पैसा हम आपके पास दे दें तो उसमें खुरापात सूझती है। अब करें क्या? तो ज़्यादा खर्चा होता है व्यसनों में। दाल रोटी में ज़्यादा खर्चा नहीं होता। काय में होगा? व्यसनों में। आदमी जुआ खेले, शराब पिए, स्त्री सेवन करे, पर पुरुष सेवन करे, यहाँ वहाँ। नाइट ड्यूटी रहते, लड़के रहते, लड़कियाँ रहती, वो बता रहा था। सब चलता रहता, फूहड़पंती चलती रहती, गंदगी चलती रहती। क्या पाया हमने? हम कुछ विचार ही नहीं करते। माने हम सोच एक पैसे से संबंधित ही हमारी पूरी सोच है। सुख
शांति, लौकिक दृष्टि से भी सुकून की जिंदगी कहाँ है हमारे पास। हम अपने को सबसे अमीर समझते कि हमारे पास अपने लिए सबसे ज्यादा समय। जरूरत क्या है ज्यादा की, हमें ये बताओ। शांति से जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए आप बताइए। घर गृहस्थी में भी अगर संतोषी हो प्राणी तो बहुत जरूरत नहीं है। अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को पतन के मार्ग में ले जाती। शॉर्टकट ढूंढता हो, शॉर्टकट। यहाँ शॉर्टकट नहीं है, यहाँ तो जितना ये समय, जो मार्ग जितने समय में तय होता है उतने ही में होगा। शॉर्टकट की व्यवस्था नहीं। हम जल्दी सुखी होना चाहते हैं, जल्दी शॉर्टकट के चक्कर में बल्कि हम और दरिद्री हो जाते, जो है वो भी खो देते। हमें ये बताओ, हमें जिन शासन मिला है, अपन कहते 6 आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनके लिए ही समय नहीं मिले। हमें खाने पीने के लिए ही समय नहीं मिले, दिन रात का कोई विवेक नहीं रहा, तो फिर हमारे पास बचा क्या? हमें ये बताओ, क्या बचा हमारे पास? हम तो कंगाल हो गए ना, देव सद्गुरु से ही दूर हो गए, अपने माता पिता से ही दूर हो गए। सोचो, हम अपनी संस्कृति सभ्यता से ही दूर हो गए। तो उस बच्चे से हमने कहा, तो कहने लगे भाई साहब हम तो संस्कार आप लोगों के लिए हैं शिविर वगैरह में, तो हम तो बहुत सही हैं। तो हमने कहा बेटा तुमने 10 साल संस्कार लिए और 20 साल उस माहौल में रहोगे तो कौन सा ज़्यादा हावी हो जाएगा। धीरे धीरे जो व्यक्ति देखता जाता है वैसा बनता जाता है, वैसा बनता जाता है, उसका जीवन वैसा ही होता जाता है, वैसा ही बनता चला जाता उसका जीवन। वो राम से रावण की ओर बढ़ने लग जाता है, सीता से चंद्रनखा की ओर बढ़ने लग जाता है। आप विचार करो अपने जीवन में, हम किस ओर जा रहे हैं? हम क्या थे, क्या हैं और क्या हो गए, क्या होंगे? एक मार्ग है सीता से चंद्रनखा की ओर का मार्ग, एक है राम से रावण की ओर का मार्ग, और एक है मार्ग रावण से राम की ओर, चंद्रनखा से सीता की ओर। हम किस मार्ग पे जा रहे हैं? सही बताओ ईमानदारी से, किस मार्ग पे जा रहे हैं? पतन के मार्ग पे जा रहे हैं कि उत्थान के मार्ग पे? और हमारे उत्थान के पैमाने क्या हैं? क्या पैमाने हैं बताइए? सुखी होने के पैमाने क्या है बताइए आप? क्या पैमाने हैं आपके? बहुत धन हो तो सुखी, तो जिनके पास बहुत धन है क्या वो सुखी है? आपके पास बहुत धन है चाचा, आप कितने सुखी? और जो सुखी हो वो धन से हो कि अंदर में तत्व ज्ञान से हो? अब हम सट आवश्यक से दूर हो गए, विदेश में रहने लगे, विदेशी में शादी कर ली, विदेशी में बच्चे हो गए। अब वो आने की व्यवस्था भी खत्म कि माता पिता के पास हम आ भी जाएं कुछ, क्योंकि वो विदेशी संस्कृति की जो बहू है वो आपके पास कैसे आएगी? वो आपकी संस्कृति सभ्यता जानती ही नहीं है। वो सीखने का भी प्रयत्न करे तो वो बहुत प्रयत्न करे तो भी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि बचपन से जो संस्कार डलते हैं वो व्यक्ति के काम करते रहते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देख के पता, नाली के कीड़े को नाली में अच्छा लगने लगता है, गंदगी में जीने वाला, गंदी विचारधाराओं में जीने वाले को गंदी सोच अच्छी लगने लगती है। जीवन में कुछ अच्छा अलग जो दिखाई दे वो बुरा लगने लगता है। जो भोरा गोबर के ऊपर रहने लग जाए तो उसको वही अच्छी लगती, फूल की खुशबू उसको भूल जाता हो। हमारे लक्ष्य निर्धारण हमें जिनवाणी से करना चाहिए, उन लोगों के आधार पर नहीं जिन्हें की खुद की भी खबर नहीं है। हमें अपना मार्गदर्शन हमारे महापुरुष दिखाते हैं। हमें राम आदर्श है, हमारी सीता आदर्श है, हमारी अंजना आदर्श है, हमारी अनंगसरा आदर्श है, अंजना आदर्श है। हमें अपने पैमाने जिनवाणी के आधार पर निश्चित करें। सुख का अर्थ क्या? सुविधाओं से सुखी होंगे, अनुकूलताओं से सुखी होंगे कि निराकुलता में सुख है? हम अपने जीवन में देखें,
पूर्ण निराकुलता रूप सुख हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हमारी आकुलता घटी की बढ़ी। और अगर बढ़ी है तो हमने वास्तव में यहाँ पे कुछ कमा के नहीं गए, हमने माइनस में जा रही हमारी गाड़ी। इन पागलों के पैमाने को एक तरफ रख दिया जाए, पाश्चात्य संस्कृति के पैमानों को एक तरफ रख दो, टीवी के पैमानों को एक तरफ रख दो, मोबाइल के पैमाने को एक तरफ रख दो। जो यूट्यूब है, ये कहाँ की है? अमेरिका की है शायद कंपनी, यूट्यूब है ना। ये पाश्चात्य हैं, ये अपनी पाश्चात्य संस्कृति को परोस रहे हैं। पहले हमें याद था कि दूरदर्शन चलता था, उसके पास जी आया था, स्टार आया था, और उसमें विदेशी संस्कृति की चीज़ें दिखाई गई थी। मुझे याद है आज। पहले रामायण देखते थे लोग, भले वो जैनेतर थी, लेकिन फिर भी शील विरुद्धता तो नहीं दिखाई जाती थी, नैतिकता ही तो दिखाते थे। जब से जी आया, उन्होंने नए नए प्रकार के सीरियल दिखाए। एक पति की दो पत्नियां हैं, एक स्त्री की दो पति हैं, यहाँ वहाँ इस गंदी मंदी चीज़ें दिखाई, लोगों की सोच बदलने लगी। और आज ये स्थिति हो गई है कि हम पता ही नहीं पड़ता कि हम भारतीय हैं कि विदेशी हैं, वैसी स्थिति हो गई। अभी वो बच्चा बता रहा था कि भाई साहब हमें तो यही पता नहीं पड़ता कि ये जैन है। वो समय हमें उनके साथ सर्विस करते करते पता पड़ा कि ये जैन है, दिगंबर जैन है। कुछ लक्षण ही नहीं दिखते कि दिगंबर जैन, वेज नॉन वेज रात दिन यहाँ वहाँ लड़की इस गंदगी में पड़े हैं कि उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि जैन है, उन्हें खुद खबर नहीं है कि हम जैन हैं। बड़ी उनकी दरिद्र सोच पे, दरिद्र संस्कार पे हमें दुख आता लगता है, तकलीफ लगती है। हमने कहा बेटा तुम बचे रहना, दुनिया भले कहीं चली जाए लेकिन हमें बचना है, कम से कम हम तो बच जाएं नरक में जाने से। इस पंचम काल में अधिकतर लोगों को दुर्गति में जाना है, और दुर्गति वही जाता है जिसकी दुर्मति होती है। दुर्मति हुए बिना कोई दुर्गति में ले जाने में सक्षम नहीं, इसलिए हम बचे रहें। बस कम से कम तुम्हें देख के ही कम से कम उन्हें कुछ लगेगा, ग्लानि उत्पन्न होगी कि भैया सही जीवन जीना तो यह है। हाँ, तो यहाँ पे वो बड़ा दुखी था। कौन? सुग्रीव। चूंकि वहां पे दो सुग्रीव हो गए तो सुतारा से वह दूर हो गया। यहाँ एक बात और समझ में आती है, सुग्रीव को दुखी कौन कर रहा है? उस सुतारा का मोह। कौन पागल बनाया है, कौन विच्छित बनाया है, कौन यहाँ दर दर भटका रहा है कि मुझे सुतारा मिल जाए, सुतारा मिल जाए, सुतारा मिल जाए। अरे ठीक है, तुम्हें नहीं मिल रही तो उसको भी तो नहीं मिली, वो दोनों की सुरक्षित है तुम्हारी सुतारा। ठीक है, इतने आप्लुत होने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो दीक्षा का भी तो मार्ग था, संसार की दुर्दशाओं का विचार करके ही तो दीक्षा का विचार आया ज्ञानियों को। बाली ने भी तो ऐसी विचित्रता का विचार करके दीक्षा ले ली थी। पागलों जैसा घूम रहा है कोई। मेरी वहां पे गया, खरदूषण को मरा देखा, उन्हें कि रावण तो ये बदमाश है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, सुना है कि जिसने खरदूषण को मारा है वो बहुत ही कैसे है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण ने मारा है, उनके जो बड़े भाई हैं, कोई उनकी पत्नी का हरण कर ले गया है और दोनों की समस्या एक सी है। वो भी अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल हैं और हम भी अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल हैं। तो एक दूसरे के लिए अब दोनों की मित्रता अच्छी होने वाली है, हम उसका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। अब क्या किया इनने कि जब पहुंच गए वहां पे विराधित के पास। अब जो बड़े राजा थे, विराधित के पास पहुंचे तो विराधित ने सोचा कि सुग्रीव आ गए हमारे पास, क्या बात है, वो बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। और विराधित से चर्चा करने के बाद कहा कि मैंने सुना है कि राम और लक्ष्मण आपके पास हैं। कहने हाँ हाँ है। और उनकी स्त्री का हरण कोई कर ले गया। हाँ कोई कर ले गया है, बड़े दुखी भी हैं। कहले मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। तो ठीक है, हम मिलवा दे रहे तुम्हें। तो राम और लक्ष्मण से जाके वह सुग्रीव जाके मिला, उसने हाथ जोड़े। देखो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके ओज तेज वो स्वयं दिखता है। अपने यहाँ जो लेस्या बताई जाती है, लेस्या कृष्ण, नील, कापोत, पीद, पद्म और सुख। कृष्ण माने काला, काला कलर,
रंगों से भावों को पकड़ा गया है अपने यहाँ। बुरे भाव कौन से रंग के सबसे बुरे? काले। कृष्ण के बाद कौन सी आती? नील। पता सुमन भाई साहब इसके लिए दृष्टांत देते हैं। कृष्ण लेस्या वाला ऐसा होता है ना जो धर्म करता है ना करने देता है। धर्म के नाम पे चिढ़ होती, ना तो मंदिर खुद जाएगा ना जाने देगा। पत्नी से कहेगा मंदिर जाके क्या धर्म, हर गृहस्थी के काम करो, हो गई बहुत धर्म वरम। कहले हमसे तो कह नहीं देना और मंदिर जाने की, हमसे तो स्वाध्याय की बात नहीं करना, तो मैं स्वाध्याय भी नहीं करने देगा। तो कृष्ण लेस्या वाला तो ऐसा ना तो धर्म करता है ना करने देगा, कठोर चित्त है। दूसरों के दोष ही दोष देखेगा, ये ऐसे हैं, ये खराब हैं, जी मारे भय, और वो किसी की अच्छाई ही नहीं दिखाई देती। नीलेस्या वाला खुद धर्म नहीं करेगा लेकिन दूसरे को रोकेगा नहीं। वो कहता तुम जाओ, हमें शिक्षा ना दो, हमें शिक्षा ना दो, तुम्हें जो करने सो तुम करो, हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं करना। तो तुम हमें जो अच्छा लग रहा हमें करन दो, और तुम्हें जो अच्छा लगे सो तुम करो, तुम अपनी जानो हम अपनी जानो। तो वो नीलेस्या वाला ऐसा ब्लू कलर नीला, तो काला बहुत डार्क होता, नीला थोड़ा कम होता। कापोद वाला कैसा? कबूतर, कबूतरी कलर का। अब मंदिर के धर्म क्षेत्र में आएगा वो कबूतरी कलर वाला, तो यहां भी उत्पात मचाएगा। वो ढंग से नहीं करेगा धर्म, धर्म के नाम पे रूढ़ियां तो पालेगा, पानी भी छानेगा तो थैली कैसे छान लेगा, या अनछनी उपयोग में ले लेगा, या करेगा वो थैलिया से प्रदर्शन करेगा। वो दुनिया को दिखाने के लिए रात्रि भोजन कर लेगा, और दुनिया को दिखाने के लिए कहेगा हम तो दिन में खा। लोलैया में, लोलैया जानते हैं आप लोग? जो ज्वाइंट समय होता ना, जो सूर्यास्त का और सूर्योदय उस टाइम का बीच का जो समय होता, वैसे मैं भोजन करता हूँ। आप लोग तो करते नहीं होंगे, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे। लोलैया में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, वो इतना खराब समय होता है, ज्वाइंट समय होता है। क्योंकि जी ट्रैफिक का शाम को कभी जो ट्रैफिक ज़्यादा होता है, ऐसे ही इस प्रकृति की व्यवस्था है, ट्रैफिक होता। जो दिन के जीव हैं वो अपने जगह छुपने जाते हैं और रात्रि के जीव आते हैं, तो एक तरह से जीव वातावरण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इस टाइम, बहुत ज़्यादा मात्रा में आने जाने ट्रैफिक सा होता है। उस समय भोजन जो करता है बहुत ज़्यादा, तो हम रात में कर लिया कर, नहीं रात में तो और पाप है, लेकिन फिर समय से करना चाहिए। ऐसे तो बताते कि 48 मिनट पहले हो जाना चाहिए भोजन। कितने? 2:48 मिनट पहले भोजन सूर्यास्त के, इसलिए हो जाना चाहिए। जैसे आपने भोजन किया है ना, भोजन करने के बाद पानी भी पीना पड़ता है। अब भोजन आपने भरपेट कर लिया और पानी तो पिया नहीं, तो रात भर आपका गला सूखेगा कि नहीं सूखेगा? जब 2:48 मिनट पहले आपने भोजन कर लिया तो कम से कम 1:48 मिनट पानी पीने के लिए तो होगा। पानी भोजन के तत्काल बाद तो पिया नहीं जाता, कम से कम 45-48 मिनट बाद पियोगे, तब 1-2 बार पानी पी लोगे, तब तो एडजस्टमेंट होगा। और पता उसके लिए भी समय चाहिए ना। बर्तन मांजोगे तो कब मांजोगे फिर? जैसे आपने सूर्य ढलते ढलते तक भोजन किया तो रात में बर्तन मांजेंगे, दूध आएगा तो रात में गर्म होगा, तो रात्रि में गर्म का वो दोष नहीं लगेगा जीवों का। आप पी तो रहे दिन में लेकिन गर्म कर रहे रात में, सोचो ये सब दोष हैं। रात में दूध गर्म कर रहे तो जीवराज की उसमें गिर रही कि नहीं गिर रही, उसकी भाप जो उड़ रही है उससे वो जीव मर रहा है कि नहीं मर रहा है? ये विवेक है। तो जो ये कापोतलेस्या वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती धर्म क्षेत्र में, कि धर्म करते हैं लेकिन बिना बुद्धि के करते हैं धर्म। भैया वो हमारा घी तो अष्टपेरा है। कैसा अष्टपेरा है कि वो डेयरी वाला दूध दे जाता है अपने डब्बे में और हम उसकी मलाई निकाल लेते हैं, वो अष्टपेरा हो गया। तो ऐसा अष्टपेरा ऐसा माना जाएगा? आप बताओ। वहाँ से वो कहाँ का, हमने तो कई दूध वालों को देखा कहीं कहीं का पानी मिला रहा है, गंदा पानी मिला रहा है, ये कर रहा है। हम तो अपना बर्तन भी दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं हमने देखा आप लोगों के, वो भरते रहते, सबको लगता कि हमें बर्तन में अलग से लिया था, वो जाते वो भरते रहते। जगह जगह नलों से आपने देखा हो दूध वालों को पानी भरते हुए देखा हो। जब तक अपने सामने कोई काम ना किया जाए, और आजकल तो वैसे ही मिलावट पहले ही से हो जाती, गाय भैंसों को पहले ही से डालडा खिला देते हो। पता आपको डालडा जानते? डालडा जो होता है ना वो महाशुद्ध, वो क्या करते चारे में मिला के डालडा खिला देते गाय भैंसों को, तो उससे क्या होता है उनका दूध गाढ़ा निकलता है।
अरे हमारी भैंस में तो, इस गाय में तो बहुत अच्छा गाढ़ा दूध निकल रहा है कि वो डालडा आ रहा था, क्योंकि खाएगा जो वही तो निकलेगा। अम्मा जी कह रही थी ना, अम्मा जी की हम तो भैंस को खूब गुड़ खिलाते हैं, गुड़। हमारा दूध में तो मीठा डालने की जरूरत नहीं होती। हमने कि आपने अशुद्ध गुड़ खिला दिया हमें, क्योंकि शुद्ध गुड़ तो भैंस को खिलाया नहीं हमने, अशुद्ध खाया था, शुद्ध दूध के साथ मीठा। नहीं, वो उसके लिए कुछ नहीं है, वो तो खिलाना अच्छा है। लोग तो कितनी गंदी गंदी चीजें खिलाते। मतलब यह है कि जो खाते हैं वही। एक जन ने कहा कि भैया तुम्हारा दूध वाले से कहा बहुत पतला है। कहने क्या है, कल वो भैंस ने पानी ज़्यादा पी लिया था। भैंस ज़्यादा पानी पी लेगी तो पतला दूध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसी ऐसी मिलावटें चल रही हैं इस दुनिया में। वैसे तो सही बताएं, दूध पीने लायक ही नहीं है। भैंस जितनी भी हैं 99% कत्ल खानों में जाती है। कत्ल खानों में क्या होता बताइए आप लोगों को तो ज़्यादा जानकारी है। यहाँ पे भैंसें कहाँ जाती? एक भी आवारा भैंस घूमती दिखती है आपको कहीं? भैंस कहाँ जाती? एक भैंस वाले से हमने पूछा कि वो भैंस का आपका क्या करते हैं कि जब दूध देना बंद कर देती, कहले 30,000 में बिक जाती, कसाई ले जाता है। 30,000 में बिक जाती, जब तक दूध दिया तो ठीक है, कसाई को बेच देते, 30,000 रुपये जे रखे। इसका मतलब ये है कि वो दूध भी कैसे। हम देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमारे जीवन में भले हमारी कमजोरी बस कोई गलत कार्य चल भी रहा हो, लेकिन उसको सही सिद्ध नहीं करना। गलत को गलत तो कहना कम से कम। हम भले नहीं उसको छोड़ पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन गलत को गलत तो सोचना कि हम गलत हैं। जब हम गलत को सही सोचने लग जाते हैं तब हमारे जीवन में शोधन बंद हो जाता है, आत्मग्लानि खत्म हो जाती है। अंदर में ग्लानि तो हो कि हम गलत हो रहा है, हम नहीं छोड़ पा रहे, वो हमारी कमजोरी है, हमारी दोष है, लेकिन योग्य नहीं। इसके बिना भी चल सकता है। कम से कम इतना तो हो कि हमारे यहाँ जो पशु हैं वो कत्ल खाने में नहीं जाए। हमारे यहाँ अगर जिसने जीवन भर दूध दिया है उसको हम अंत में मौत तो ना दें, कम से कम उसको जीवन भर खिलाएं। अरे आपके परिवार का एक सदस्य अगर है तो उसको खिलाते कि नहीं खिलाते? आज तो वो परंपराएं भी खत्म हो गई। बड़े बूढ़ों को ऐसे जानवरों जैसे बाहर निकाल देते। अभी कोई बता रहा था कि बूढ़ी माँ को मंदिर के बाहर छोड़े आए। कहाँ की घटना है? पुलिस आई और सीसीटीवी कैमरों पे चेक किया कि कहाँ से ये आई अम्मा। उसको चेक करते बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा, तो एक वृद्ध लड़का और बहू उसको छोड़ के चले गए। उसके घर गए, उसको कहा कि तेरे को अपनी माँ को रखना पड़ेगा। कदाचित वो रख भी लें तो क्या उसके साथ प्रेम रखेंगे? सोच ही गलत हो गई है कि इनसे क्या लाभ है। जब तक हमें ऐसा लगेगा क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं है, मुझे ये बताइए क्या लाभ नहीं है आपको अपने बड़े बूढ़ों से? उनके पास रहने से हमारे संस्कार जीवित रहते हैं, संस्कार जीवित रहते हैं, प्रेम की छत्र छाया मिलती है, महापुरुषों सतियों की कहानी सुनने को मिलती है। पता, जब से हम राम कथा कर रहे हैं हम राममय हो गए। लोग कहते हैं कि आप बताओ, आप तो झूमने लग जाते हैं। हमें तो उनकी भक्ति ऐसी लगती है कि उसी में हो जाते। वो कथा कैसी जिसमें कि अपन उस पात्र के साथ जुड़ के न रहे, अपना जीवन भी उस रूप ना बनने लग जाए। खोटे विचार आए तो रामचंद्र जी का विचार करो, सीता माता का विचार करो। आप सोचो, आपके यहाँ कोई आया और आपने बड़े प्रेम वात्सल्य दिखाया, तो पता क्या होगा कि एक परंपरा नई निर्मित होगी कि यार ऐसा जीव अपन दूसरों के साथ भी प्रेम वात्सल्य दिखा। और आपने किसी का तिरस्कार किया तो एक गलत परंपरा जाएगी कि अरे अपन भी दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करें। आप लोगों में प्रेम वात्सल्य बहुत है। मैं सबसे कहता, देखो जो कमी है वो कमी भी मैं कहता हूँ, और जो अच्छाई है वो अच्छाइयाँ भी कहता हूँ। मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि अगर प्रेम वात्सल्य देखना है तो सिंगोली आइए। चाचा नहीं, हकीकत बात है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि आपकी कोई चापलूस है। मुझे कोई आपसे वो मूसर थोड़ी ना बदलवाना। मूसर जानते?
हमारे शादी में मूसर पलटाया जाता है, ऐसा ऐसा मूसर होता है ना, ओखली टाइप की। तो हमारे बुंदेलखंड में वो शादी के टाइम वो ऐसे चदरा टान देते हैं लड़के बहू के पे, और ऐसे ऐसे एक पलटाते हैं मूसर, कुछ रहती है हमारे यहाँ परंपरा। तो जिसको शादी करवाना हो को मूसर पलटवाने हो, हमें मूसर तो पलटवाने नहीं है। तो हम झूठी बात काहे को करेंगे। लेकिन हाँ, सुधार तो एक निरंतर करने की प्रक्रिया है। आप ये देखो, जो ऐप होते ना, ऐप को हर बार अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि अपग्रेड बोलते ना उसको, अपडेट, बता दिए सुधार अंग्रेजी में आप कर लिया अगर। अपडेट किया जाता है, पता क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी टीम उसके लिए निरंतर इम्प्रूवमेंट के लिए लगी है। तो आप अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आपको जो नई उसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसके लाभ नहीं मिल पाएंगे। जैसे व्हाट्सएप पे पहले बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, अब हो गई। टेलीग्राम पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, अब हो गई। तो निरंतर टीम काम कर रही है। तो जब लोक में अपन अपडेट करते हैं हर चीज को, तो आप स्वयं को अपडेट नहीं करेंगे। आप बचपन में जैसे थे, आप अपडेट करके ही तो आज यहाँ बैठे। बचपन के जीवन से आज यहाँ पे आप देखते हैं तो आपने अपडेट किया है अपने। इन शासन को निरंतर स्वाध्याय करो। हमारे पास बहुत जिनवाणी है, बहुत अथाह है, अभी भी बहुत है। आप लोगों में इतनी योग्यता है, इतनी पात्रता है कि फटाफट एक आध भाव में मोक्ष जा सकते। एक आध भाव में संसार रहने लायक नहीं है, इस बात को हमें अंदर में विचार करना हो। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को सिर्फ साधन करते और संयम से जल्दी से जल्दी निकल लो। पता है ये पुण्य बहुत समय रहने वाला नहीं है। तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन, ये धारा बही जा रही है और निगोद के गड्ढे में गिरने वाली है थोड़ी देर में। निश्चिंतता से रहने लायक नहीं है इस मनुष्य पर्याय में स्थिति, निश्चिंतता से रहने लायक नहीं। ये धारा, टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जब धारा मद्दी हो, निकलने का पुरुषार्थ कर लो, फिर तेज धारा हो जाएगी ना तो फिर निकल नहीं पाएंगे अच्छे से अच्छे तेरा। कभी सैनी पंचेंद्री पना मिला है मनुष्य पर्याय, तो जल्दी भाव का किनारा खोज लो। फिर असैनी पंचेंद्री हो जाएंगे तो फिर तो धारा में बहते जाओगे, कर्म फल चेतना में ही लगे रहोगे। कापोतलेस्या जो होती ना, वो धर्म करता लेकिन बेढंग से करता है। पुण्य की जगह वो पाप ही कमाता अधिकतर। यहाँ आके भी सांप्रदायिकता में लग जाएगा, राजनीति करेगा, तेरी मेरी इसकी उसकी, पक्षपात करेगा। जो मेरी मूर्ति है, तेरी मूर्ति, जो मेरा मंदिर है, तेरा मंदिर, जो मैं निश्चय तू व्यवहार, जो इसमें लड़ाई झगड़े। यहाँ भी आएगा तो उत्पात मचाएगा। ये कापोतलेस्या वाले। और सबसे ज्यादा बहुलता धर्म क्षेत्र में इसी की है। लगता तो यह है कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पे धर्म वो पाप ही करता रहता। पीत पद्म शुक्ल ये 3 शुभ लेस्याएं हैं, ये धीरे धीरे क्रमशः उत्थान का मार्ग है। पीत लेस्या वाला विवेक पूर्वक धर्म करता है, पद्म लेस्या वाला और ज्यादा व्यवस्थित उसका जीवन होता है संयम आदि के मार्ग में, शुक्ल लेस्या वाले का जीवन और निर्मल होता जाता है। अपन चर्चा कर रहे थे कि जो रावण है ना, रावण की सोच गंदी है। तो वो जानता है कि ये व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, और राम का जो प्रभामंडल है वो अलग बोल रहा है। आप और हमारा एक प्रभामंडल एक बोलता है, ऐसा नहीं है। हम आपसे बात करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी बोलता है साथ में, आपकी ऊर्जा, आपका तेज, आपकी बात, और आपकी बात पे हमें विश्वास हो जाता है कि नहीं ये व्यक्ति बोल रहा है तो सही बोल रहा है। आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप अगर शांत हो और देखें तो किसी व्यक्ति को बिना बोले ही पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि उसका एक आभा मंडल तेज बनता है। हम जाते ना घूमने, हमें ऐसा लगता है कि जितने भी सब लोग हैं सबको अपने से गले से लगा लो। कोई भी पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, सबसे ऐसा लगता कि प्रेम, उनकी तरफ से भी प्रेम हमें मिलता हो। हम यहाँ से निकलते तो रास्ते में कुत्ता मिल जाता है और वो उछल के आता है और ऐसी टांग ऐसी खड़ी करता है तो हमारे साथ खेलने लग जाता है। हम उनसे भी प्रेम से बातें करते, उनसे भी तत्व ज्ञान की बातें करते कि भैया तुम कौन, कुत्ते नहीं हो, तुम भी जीव हो, तुम भी भेद विज्ञान करके आत्मलाभ कर सकते।
मेरे पंचम गुण स्थान हो सकता उन दीपों का। ये पूरी सृष्टि में हमारा प्रेम बहना चाहिए। अरे मुनिराज जहां जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं समस्त ऋतुओं के फल फूल उस जंगल में हो जाते हैं। वहां पे गाय और शेर एक घाट पानी पीने लगते थे। अंदर का वो आभामंडल उसका प्रभाव ही तो है। अपन रामचंद्र जी की बात कर रहे थे कि रामचंद्र जी को जैसे देखा वो सब दुख भूल गया। अरे इनके पास समाधान मिल सकता है। इनके पास समाधान मिल सकता है, ये हमारी समस्या को हल कर सकते हैं। इन्हें देख के ही लगता है कि ये कोई महातपस्वी तेजस्वी व्यक्ति है, कोई महापुण्यशाली व्यक्तित्व है। और उनसे अपनी व्यथा कही कि आप मेरी समस्या का समाधान करें। मेरे साथ ऐसी स्थिति हुई है, मैं अपनी पत्नी को खो बैठा हूं, मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता हूं, कृपया आप मेरी रक्षा करें। और मैं नियम लेता हूं कि जैसे ही मुझे मेरी स्त्री प्राप्त हो जाएगी मैं 7 दिन के भीतर आपकी सीता का पता लगा लूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। किसने कहा? सुग्रीव। और राम ने वचन दिया कि तुम्हें तुम्हारी स्त्री को मैं प्राप्त कराऊंगा और जो नकली सुग्रीव है उस सुग्रीव का दूर कर दूंगा। मुझे इस विषय में एक चीज और याद आती है। जो साहस गति था ना विद्याधर, उसकी अल्प आयु थी, लेकिन वो कुकृत्य में ही तो मरा। अब सोचो गलत कृत्य नहीं करे व्यक्ति, वो खुद अपनी मौत बुला रहा था। किसने मौत बुलाई? उसकी ही विपरीत सोच, उसकी ही गंदी सोच ने उसकी मौत बुला दी। हम ही तो तय करते हैं अपने भावों से इन कर्मों की गति। कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण आदि भी होते हैं, तो हमारे भावों से ही तो होते हैं। इसलिए 5 भावों की चर्चा कर रहे हैं। मंद मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कह श्री जिनवर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे। तुम्हारे पास भी समय रहा करो तो सुना करो इन चीज़ों के, बहुत अच्छे विषय रहते हैं। दिमाग में अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बैठती विषय स्पष्ट होते जाते हैं। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है शिव स्वरूप शिवकार। आत्म
आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। आत्म राम, आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। बोलो वीतरागी कार परमात्मा श्री रामचंद्र की। कारण परमात्मा भगवान आत्मा राम की। हम कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप बने इसी मंगल भावना से।